हेलो गाइस, आई होप सब लोग बढ़िया होंगे और सबकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे एनसीईआरटी क्वेश्चंस, जो कि आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित कोशिका की कौन सी एक किस्म बड़ी रक्त वाहिका की भीतरी भित्तियों के निर्माण में भाग लेती है। तो इसमें से देखो, जो शल की उपकला है यानी कि जो स्क्वैमस एपिथेलियम है, वो भाग लेती है। जो लार्ज वेसल्स होती है उनकी इनर लाइनिंग जो है इससे बनती है, इसे हम एंडोथीलियम भी कहते हैं। ठीक है। एपिथेलियम जो है देखो, वो क्या होता है कि एक कवरिंग टिश्यू होता है जो कि एक्सटर्नल और इंटरनल जो एक्सपोज लाइनिंग है हमारी बॉडी की, बॉडी कैविटी, जो अंदर वाले जो ऑर्गन्स है और हमारी जो स्किन है उसकी ये कवरिंग होती है ऊपर वाली। जैसे कि जैसे ब्लड वेसल्स हैं, लिम्फ वेसल्स हैं, जो ग्रंथियाँ हैं, ग्लैंड्स हैं और उनकी डक्ट्स, ये सब जो है डिराइव होती है एपिथेलियम से। एपिथेलियम जो है वो ट्रिपलेट होती है इन ओरिजिन। एक होती है एक्टोडर्म जो कि स्किन जो है और एपिडर्मिस उसको कवर करती है। देन है मीजोडर्म इन ओरिजिन जो है, जैसे हम पेरिटोनियम कहते हैं, एग्जाम्पल इसका पेरिटोनियम हो जाएगा। और एंडोडर्म जो है वो जो गट की एपिथर्मिस है उसको हम एंडोडर्म कहते हैं। यहाँ पर जो है भीतर भित्ति जो बड़ी रक्तवाहिका है तो वो होगी शल की उपकला यानी स्क्वैमस एपिथेलियम से बनी होंगी। नेक्स्ट है निम्नलिखित किस श्रेणी के साथ वसा उत्तक का संबंध है। जो वसा उत्तक होता है वो एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, संयोजी उत्तक है। ये लार्जली जो है ये लोकेटेड रहता है, जो हमारी स्किन है इसके नीचे जो है ये लोकेटेड रहता है, जो वसा उत्तक होता है। ये एक तरह का संयोजी उत्तक है, कनेक्टिव टिश्यू है। और ये स्पेशली यहाँ पे जो है फैट स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ फैट ग्लोब्यूल्स। ठीक है। और उपकलीय जो है यानी कि एपिथेलियल टिश्यू होता है, वो सिंगल लेयर सेल है जो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन है उस पर रहता है। ठीक है। देन मस्कुलर यानी पेशीय जो है उत्तक, पेशीय टिश्यू जो है ये फाइबर से, मसल फाइबर से बने होते हैं और ये लॉन्ग और इलोंगेटेड होते हैं। ठीक है। देन न्यूरल टिश्यू यानी तंत्रिक जो टिश्यू है ये न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लियल सेल से बने होते हैं। ये हेल्प करते हैं जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स है जो उनको ट्रांसमिट करने में वाया न्यूरो ट्रांसमीटर्स, एक बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक संयोजी उत्तक नहीं है यानी एक कनेक्टिव टिश्यू नहीं है। देखो, बोन होता है, कार्टिलेज भी होता है, उपास्थि भी होता है और रक्त भी होता है, पर जो मसल है वो एक कनेक्टिव टिश्यू नहीं होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। मसल जो है वो लॉन्ग सिलेंड्रिकल न्यूमरस फाइन फाइब्रिल्स और स्पाइरल्स से बना होता है, जिन्हें हम मायोफाइब्रिल्स कहते हैं। तो ये कनेक्टिव टिश्यू नहीं है। जबकि जो बोन अस्थि जो है वो सॉलिड रिजिड कनेक्टिव टिश्यू है। उपास्थि यानी कार्टिलेज जो है वो एक सेमी रिजिड है और फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू। और रक्त जो है वो लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्याणिका केंचुओं की एक सुस्पष्ट भाग है। इसकी जो बॉडी का एक सुस्पष्ट भाग है ये इसमें पाया जाता है। तो जो क्लाइटेलम है वो एक प्रोमिनेंट सर्कुलर बेंड होता है जो कि ग्लैंडुलर इन नेचर है। ठीक है। और ये प्रेजेंट रहता है 14th, 15th और 16th तक में। ये सेगमेंट जो होते हैं 14th, 15th और सेगमेंट यहाँ पे ये पाया जाता है। क्लाइटेलम जो है वो म्यूकस और एल्बुमिन सिक्रीट करता है और ये हेल्प करता है, यूज़ होता है इन फर्टिलाइजेशन ऑफ एग्स। नेक्स्ट है, शूक केंचुओं को चलने में सहायता करता है परंतु ये सभी खंडों में उपस्थित नहीं रहता। तो कौन से खंड जो है वो शूकधारी है यानी कि जो सीटें हैं वो किस में प्रेजेंट हैं। तो देखो, फर्स्ट में नहीं होते, लास्ट में भी नहीं होते और जो क्लाइटेलर सेगमेंट है जो पर्याणिका खंड है इसमें भी नहीं होते। ये इसके अलावा बाकी सब में होते। तो यहाँ पे 20 से 22 जो खंड है वहाँ पे पाए जाते हैं। ये लोकोमोटरी स्ट्रक्चर होता है अर्थ फॉर्म में और ये होल्ड करता है जो सबस्ट्रेटम है फॉर्म उसको फर्मली, और जो अर्थ फॉर्म है जो केंचुआ है उसको मूवमेंट करने में मदद करता है। तो ये फर्स्ट, लास्ट और जो क्लाइटेलर सेगमेंट है इसके अलावा ये सब जगह पाया जाता है। ये एक रिंग होती है, टाइनी कर्व्ड काइटेनियस स्ट्रक्चर जिसे हम सीटें कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तिल चट्टे के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पे सही पूछा है हमको। देखो, पहला है कि प्रत्येक अंडाशय में अंडाशय की संख्या 10 होती है, तो ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे जो फीमेल कॉकरोच है उसमें 8 ओवरीज होती हैं। ईच कंसिस्ट 8 ओवरीज, ठीक है। सो पेड ओवरीज होती हैं और हर एक में जो है 8 ओवरीज होती है, तो 10 नहीं होगी, ये गलत हो जाएगा। फिर दूसरा है डिम्बक अवस्था इल्ली कहलाता है, तो ये भी गलत है। इसमें जो कॉकरोच जो है वो उसमें निम्फल स्टेज होती है, ना कि लार्वल स्टेज, ठीक है। लार्वल स्टेज नहीं होती इसमें, तो ये भी गलत हो गया। मादा में गूद शुक अनुपस्थित रहते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। जो एनल स्टाइल है वो मेल कॉकरोच में प्रेजेंट होते हैं इन 9th सेगमेंट में, और जबकि ये फीमेल में जो है एब्सेंट होते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। ये यूरिया उत्सर्गी होता है, गलत। ये यूरिकोटैलिक होता है, यानी यूरिक एसिड के फॉर्म में जो है ये एक्सक्रीशन करता है, तो ये यूरिकोटैलिक है, नॉट यूरिया उत्सर्जी नहीं होता है ये। और कॉकरोच की जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो होती है मैलफिजियन ट्यूब्यूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमको यहाँ पे मिलान करना है। हमको एक तरफ तो कॉलम 1 और कॉलम 2 को मिलान करना है। देखो, सो वसा उत्तक यानी एडिपोज टिश्यू जो है वो वसा भंडारण करते हैं स्किन के नीचे। ये स्पेशलाइज्ड टिश्यू है जो कि एसोसिएटेड होते हैं विद स्टोरिंग फैट्स इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स और फैट ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में। देन है स्ट्राइएटेड एपिथेलियम, ये होती है जो एपिडर्मिस है स्किन की ऑफ टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स, उसमें पाई जाती है ये, तो ये पाई जाएगी त्वचा में। देन है कचाब उपास्थि, ये जो होती है हाइलिन कार्टिलेज, ये सेमी ट्रांसपेरेंट कार्टिलेज है और एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन बहुत फ्लैक्सिबल और इलास्टिक होती है। इसमें जो है लिविंग सेल्स होते हैं जिन्हें हम कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं, एंड ये सूटेबल सिचुएटेड होती है फार अपार्ट इन फ्लूइड फिल्ड स्पेसेस, जैसे लाइक तो ये नोज़ जो है हमारा, इसमें हाइलिन कार्टिलेज होती है, यानी कचाब उपास्थि जो है ये नाक में होती है। देन सरल संयोजी उत्तक जो है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ये तरल है, सरल नहीं है, तो ये हो जाएगा ब्लड, और ये त्वचा। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू ये एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसे हम ब्लड कहते हैं, और लिम्फ भी इसका ही एक एग्जाम्पल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें यहाँ पे निम्नलिखित का मिलान कीजिए और सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे हमें कुछ कॉलम 1 और कॉलम 2 दे रखा है। देखो, हर्माफ्रोडाइट वो होते हैं जिनमें एक ही जो सेम एनिमल है उसमें टेस्टीज और ओवरी पाया जाता है, यानी वृषण और अंडाशय जो है वो एक ही में पाया जाना, वो होता है उभयलिंगी, यानी हर्माफ्रोडाइट। जैसे कि अर्थवॉर्म है, केंचुआ जो है वो हर्माफ्रोडाइट होता है। देन है प्रत्यक्ष परिवर्तन यानी डायरेक्ट डेवलपमेंट। देखो, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म में होता है जहाँ पे कोई लार्वल स्टेज नहीं होती है उनकी लाइफ साइकिल में, तो कोई मेटामॉर्फोसिस नहीं होता, तो सीधे ही जो है डेवलप हो जाते हैं बिना लार्वल स्टेज के, बिना मेटामॉर्फोसिस के। जैसे कि फेरिटीमा है, यानी केंचुआ। तो लार्वल स्टेज एब्सेंट रहना यानी डिम्बक रूप अनुपस्थित रहना। देन है कीमो रिसेप्टर रसोग्राही। कीमो रिसेप्टर या कीमो सेंसर्स जो है वो सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं जो कि यूज़ होते हैं सेंसिंग केमिकल सब्सटेंसेस। रसायन पदार्थों के लिए संवेदनशील। देन केंचुए की रुधिर ग्रंथि, ये हो जाएगा रुधिर कोशिकाएं तथा हीमोग्लोबिन उत्पन्न करता है। ये ब्लड ग्लैंड जो है अर्थवॉर्म में ये स्पेशलाइज्ड ग्लैंड होता है जो कि एसोसिएटेड रहता है विद जनरेशन ऑफ ब्लड सेल्स एंड हीमोग्लोबिन इन फेरिटीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमें कॉलम 1 और कॉलम 2 दे रखा है, इसका हमें मिलान करना है।
तो देखो पहला है शिशन खंड यानी फेलोमियर, इसको हम सूडोपेनिस भी कहते हैं, और ये एक्सटर्नल जेनाइटल होता है इन कॉकरोच। सो ओपनिंग ये है एक्सटर्नल जेनाइटल बाह्य जननेंद्री इन कॉकरोच। फिर है जनन रंध्र यानी गोनोपोर, ये स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव पोर होता है, या फिर हम इसे अपर्चर भी कह सकते हैं। एक ओपनिंग होता है फॉर इजैकुलेटरी डक्ट का, तो स्खलनीय नलिका का छिद्र है जनन रंध्र, थर्ड हो जाएगा इसका। देन है शुक्राणुधर यानी स्पर्मेटोफोर, ये जो है एक कैप्सूल या फिर एक बंडल होता है स्पर्म्स का, जो कि मेल कॉकरोच जो है इसको क्रिएट करते हैं कंटेनिंग स्पर्मेटोजोआ। इसमें स्पर्मेटोजोआ होते हैं और कॉपुलेशन के टाइम जो है ये ट्रांसफ़र हो जाता है फीमेल में। तो विकासशील अंडाणुओं की ये बंडल है स्पर्म्स का। शुक्राणुधर जो है शुक्राणु पूल है। देन अंडाशयक, ये विकासशील अंडाणु की श्रृंखला है, ये डी का हो जाएगा 1। ये ग्रुप ऑफ 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल्स है या ओवेरियोल्स है कॉकरोच में। लास्ट क्वेश्चन है हमारे वीडियो का, निम्नलिखित का मिलान करना है हमको। एक कॉलम और 2 कॉलम हमको दे रखा है। तो देखो सेंसरी पैपिला जो है वो यानी जो स्पर्श है सेंसरी टच के लिए जो है, सेंसरी पैपिला जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है। तो संवेदी पैपिला टच के लिए हो जाएगा, ए का हो जाएगा 3rd। फिर है गंध यानी ये हो जाएगा इसके लिए नासा उपकला नेजल एपिथेलियम, बी का फर्स्ट हो जाएगा। देन है क्रेनियल नर्व्स यानी कपाल तंत्रिकाएं। कपाल तंत्रिकाएं जो है ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, और ये जो नर्व्स हैं ये इमर्ज होती है ब्रेन से। सो क्रेनियल नर्व्स जो है वो हो जाएंगी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र, और मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है वो है महारंध्र यानी फोरामेन मैग्नम। ये एक लार्ज ओपनिंग होती है इन ऑसिपिटल बोन जो है हमारी क्रेनियम की वहाँ से, और इसके थ्रू जो स्पाइनल कॉर्ड है हमारा वो एंटर करता है स्कल का जो वॉल्ट है उसे एग्जिट कर देता है यहाँ से, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड। तो फोरामेन मैग्नम जो है वो एक ऑसिपिटल बोन में जो क्रेनियम की वहाँ पे एक लार्ज ओपनिंग होती है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चंस करेंगे, तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।